अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जनवरी तकरीबन एंड चल रहा है, जो अभी तक चल रही है 25 जनवरी है, 25-26 जनवरी। अभी जो सब्जियात के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसकी सबसे मेन वजह जो है ना, वो मौसम की जो वेरिएशन के साथ साथ शुरू में रही है, बाद में जो मसाइल बने हैं वो ये बने हैं कि इस तरह बने हैं कि धूप तकरीबन हमारे पास 1 महीना होने को है। 1 महीने में धूप 4 से 5 मरतबा निकली होगी, और वो भी 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, वो भी 1-2-3 घंटे। और धूप की जो तपिश थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर। सूरज ऐसे था जैसे चांद, यानी उसमें कोई भी गर्माइश या तपिश वगैरह नहीं थी। तो इस सूरत में सब्जियात के बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं। ख़ास तौर पर जो बेलदार सब्जियात हैं उसमें मसले बने हैं। जिस तरह इधर देखा जा सकता है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से होता यूँ है कि शुरू में जो फल होता है, दिखाता हूँ कहीं पे, ये छोटा, ये इस तरह का फल जो होता है वो ख़राब होता है, फिर ऐसे बन जाता है, फिर यहाँ से जो है ना पाउडर निकलना शुरू हो जाता है। पाउडर निकलने के बाद फिर इसको जो है ना, यही फिर इस स्टेम को यानी तने को टच होता है। टच होने के बाद ये फिर पौधे में बीमारी फैल जाती है। ये देखिए इस तरह ये है। तो हमारे पास तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास ये मसाइल, मौसम की ख़राबी जिस तरह देखी जा रही है, ऐसे समझें कि बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो मेरे साथ जो फार्मर टच में हैं, जो कांटेक्ट में हैं, उनकी फसलें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना डिमांड और सप्लाई का जो है ना मसला बना है। तो रेट काफ़ी अप और हाई हो गए हैं। और इसका जो मेन फैक्टर है वो मैंने सब चीज़ बतानी है आपको, अपने परेशान नहीं होना। मेन जो फैक्टर है इसका वो है सूरज का ना निकलना। उसके बाद टनल जो है, ये जो है हमारे टनल, इसमें ह्यूमिडिटी यानी नमी का बहुत ज़्यादा होना। अब सूरज जब नहीं निकल रहा होता तो हमारे फार्मर हजरात जो है ना, जो हमारे गेट हैं, जो दरवाजे हैं, जहाँ से एंट्री पॉइंट है, वहाँ से वो पता है क्या करते हैं, वो उसको बंद कर देते हैं। इधर से पानी दे रहे होते हैं, जिस तरह ये देखे हमारा भी पानी लगा हुआ है, तकरीबन 1 हफ्ता पहले का पानी दे रहे होते हैं। और इसमें जो है ना, आपको मेरे पास तकरीबन ना होने के बराबर है। इसकी मैं वजूहत बताता हूँ क्यों, ये मसाला समझाता हूँ आपको। अच्छा, वो पानी देने के बाद जो है ना, पानी देते हैं, एकदम से नमी बढ़ती है और गेट जो है ना इसके बंद करते हैं। नमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फंगल डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल बनते हैं। फ्रूट रॉट या दूसरे जो मसाइल बनते हैं, वहाँ से फिर इस बीमारी जो है ना, ये स्टेम रॉट, ये फिर बन जाती है। इसका फिर जो है ना, यहाँ से पौधों के सूखते सूखते बहुत ज़्यादा सूखना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना मसाइल बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं। लोगों के तो फील्ड, खेतों के खेत ख़त्म हो गए। तो इसका कवर करने का तरीकाकार, सबसे पहले तो आप इसको जो है ना, गेट इसके आप ओपन करें, 1 घंटा ज़रूर ओपन करें। मजबूरी है, क्या करें, धूप बेशक नहीं निकल रही, 15 मिनट 1 घंटा इसको हवा की क्रॉसिंग ज़रूर करवाएं, वेंटिलेशन करवाएं इसकी, यानी कि हवा की क्रॉसिंग करवाएंगे तो फिर मसाइल जो है ना हल होंगे। उसके बाद जो इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं, यहाँ से ये देखें, हमने भी बीमार पत्ते रिमूव करवाए हैं। ये देखें यहाँ से हमारे रिमूव हो चुके हैं। इसको आपने रिमूव करवाना है, इसको आपने बाहर निकलवाना है, इसको रिमूव करवा कर बाहर फेंकवा देना है, फील्ड से थोड़ा सा बाहर, ताकि इसकी जो एक खमसान है, जो इसको एक किस्म का जो रश बना हुआ है, वो थोड़ा सा, बीमार पत्ते जब निकल जाएंगे वो काफ़ी इसमें बेहतरी आ जाएगी। उसके बाद जो इसके जो है ना, जहाँ पे फ्रूट ख़राब हो रहा है जिस बेल पे, तो उसको हवा की क्रॉसिंग से काफ़ी बेहतरी आपकी आ जाएगी। सेमक्सनल मैंकोजेब कर्डेटम की सूरत में डव कंपनी का एक है, सेमक्सनल मैंकोजेब, अरिस्टा कंपनी दे रही है। उसके साथ आपने एमिस्टाटॉप या नटीवो या मुख्तलिफ जो इस तरह के जहर हैं वो आपने ऐड कर देने। जैसे ही वो आप इंशाल्लाह ताला ऐड करेंगे, हवा की क्रॉसिंग करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये जो मसाइल बने हुए हैं, ज़रा ये दिखा दें, ये जो मसाइल बने हुए हैं, या दूसरी जगह वो मसला बना हुआ है, या जिस तरह
वो मसला बना हुआ है, देख सकते हैं आप वो उस जानिब। तो इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी कवर हो जाएंगे। इस तरह ये टमाटरों के भी मसाइल आए हुए हैं बाज़ औक़ात। उसके बाद फिर आपने कॉपर हाइड्रोक्साइड की इंतहाई लाइट जो है ना वो स्प्रे करवानी है, हवा क्रॉसिंग करवानी है, गैर ज़रूरी तौर पे इसको पानी नहीं देना है। तो इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन की बात है, बस बहुत हो गई है धुंध, अभी 2-4 दिन तक इंशाल्लाह ताला खुदा की ज़ात पे हमें यकीन है कि अल्लाह पाक हमारे जो ख़ताएँ हैं माफ़ करेगा। टनल के जो बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं सब्ज़ियों के, गरीब की पहुँच से भी सब्ज़ियाँ दूर हैं क्योंकि प्रोडक्शन ही कम है और उसके अलावा फसलें जो हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये 2-4 दिन अगर इंशाल्लाह जैसे ही हल होंगे तो वो भी मैंने आपको बतानी है कि हमने फिर इसको किस तरह से इसको रिकवर करने की कोशिश करें, जो हमारा ज़ाती तजुर्बा है। अगर आप इसमें कोई आपकी माहिराना रहे, ये हरफ अखीर नहीं है, तो आप इस पर ज़रूर इंशाल्लाह हमसे आगाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फसल ये जो हमने इक़दामात किए हैं तो काफ़ी सारी जो है ना बेहतर है। और यहाँ पे हम एक और करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारा ये मसला थोड़ा सा बना है और कहीं कहीं पे तो साथ ही कवर हो गया है। तो हम इस पे एक्स्ट्रा तौर पे ये करेंगे, अगर ये मसला ना रुकता हमारे पास, ये कहीं कहीं जगह आया है, तो फिर हम इसको कस्सी की मदद से कस्सी उठाकर ये जो वाकन रोड है, ये जगह जो है, इसको कस्सी की मदद से हम इसको ऐसे 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 गोटी कर देते, इसको आखिर तक ऐसे ऐसे गोटी करते जाते ताकि इसकी जो है ना नमी जो है ना टनल के अंदर वो खुश्क हो जाए। तो अवान टनल फार्मिंग टेस्ट की पूरी कोशिश होती है कि जो भी मसाइल बातें नहीं, हमने इंशाल्लाह अमली तौर पे काफ़ी तौर पे लोगों से सीखा भी है और सिखाया भी है, सब ज़बाग नहीं दिखाते। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो है ना जो आपको नई मालूमात या एक टेक्निक्स या ट्रिक वो बताते रहते हैं। अपना दोस्तों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।